हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं प्रश्नावली 2.2। तो यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 में दो प्रकार के प्रश्न हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें हमें एक तो शून्यक निकालने हैं और शून्यक निकालने के बाद उसको वेरीफाई भी करना है, यानी उसकी जाँच भी करनी है कि जो शून्यक हमने निकाले हैं वो सही हैं या नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम बताएंगे। तो वो फॉर्मूला कौन सा है, देखिए वो ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हमें उसकी जांच भी करनी है कि जो शून्य निकालेंगे वो ठीक है या नहीं है। फॉर्मूला क्या है, अगर हमें अल्फा बीटा दिए हों, ठीक है, किसी द्विघात बहुपद के, तो शून्यों का जो योग होता है वो कितना होता है, -x का गुणांक अपॉन x का गुणांक, और शून्यों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद अपॉन x का गुणांक। ठीक है, शून्यों का योग x का गुणांक कितना है, यहाँ पर देखिए b, तो इसके स्थान पर हम यहाँ b लिख सकते हैं, और अपॉन x का गुणांक ये कितना है a। और शून्यों का योग का मतलब है ये अल्फा बीटा अगर शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अचर पद कितना है, यहाँ पे c है, अपॉन x का गुणांक, x का गुणांक कितना है a है, तो c अपॉन a हो गया, और यहाँ पे गुणनफल से मतलब है इन दोनों के गुणा। ठीक है, इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। ठीक है, तब हमें क्या निकालना, एक दूसरा बहुपद निकालना। क्या निकालना, एक बहुपद निकालना जिसके योग और गुणनफल हमें दे रखा है। ठीक, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्यक अल्फा और बीटा हमें दे रखे हो। अगर शून्यक दिए हों तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अथवा इसी अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो चाहिए आप डायरेक्ट लगा ले, दोनों में से किसी से भी आप आंसर ला देंगे। तो चलिए अब हम दिखाते हैं, आपको करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ये। तो इसमें जैसा कि मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया है, क्या है क्वेश्चन, x² माइनस 2x माइनस 8, यानी कि इसके शून्य ज्ञात करने। तो शून्य कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम गुणनखंड करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आपको आते होंगे, नहीं आते हैं तो फिर भी सीख लीजिए। तो x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो हम इसके पहले गुणनखंड करेंगे। तो अब ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा के 8 आए और घटा के, अगर यहाँ देखिए माइनस चिन्ह है यहाँ पे, तो इसका मतलब माइनस सर के 2 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8 ये हो जाएंगे। तो क्या करना हमें, 4 माइनस 2 2x माइनस के 8। अब देखिए x के अंदर एंट्री कर देते हैं, तो क्या आएगा, माइनस के 4x माइनस का 2x, बाहर माइनस था इसलिए यहाँ पे कैसा हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का 8। ठीक, अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया x माइनस 4, और यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ये आ गया x माइनस के 4। तो यहाँ पे x माइनस 4 और x प्लस के 2। ठीक, अब हमें क्या निकालने हैं, इसके शून्य। तो शून्य निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो शून्यक के लिए क्या करना, शून्यक के लिए इसको हमें 0 के इक्वल रख देना पूरे को, x माइनस 4 और x प्लस 2 को किसके इक्वल रख देना, 0 को। तो ऐसा रखने से इसके शून्य निकल के आ जाएंगे। तो पहला वाला भी 0 के इक्वल होगा और या दूसरा वाला भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 4, और यहाँ से कितना आ गया, x इज इक्वल टू माइनस के 2। तो शून्यक तो होगा इसके ये। ठीक है, अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये जो शून्यक है वो सही है। तो अतः शून्यक क्या हुए इसके, 4 और माइनस के 2। तो एक आंसर तो ये आ गया। अब जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए ये वाला फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। तो शून्यक हमारे पास क्या है, इक्वेशन पहले मैं लिख लेता हूँ। इक्वेशन थी मेरे पास x माइनस 2x माइनस के 8, और जो शून्यक आए थे वो थे 4 और माइनस के 2। ठीक है, अब इसकी हमें जांच करनी है। तो जांच करने के लिए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, शून्यों का योग माइनस x का गुणांक अपॉन x का गुणांक, शून्यों का गुणनफल अचर पद अपॉन x का गुणांक। इसमें वैल्यू रखने पर बिल्कुल राइट और लेफ्ट बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो शून्य कौन से हैं, ये वाले, तो इनका योग करना, योग का मतलब इन दोनों को प्लस करना। देखिए प्लस ऐसे ये हो गया, माइनस x का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, माइनस का 2, तो माइनस चिन्ह पहले से ही है, ये आ गया x का गुणांक,
अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे ये जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो कितना है 1। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, ये हो गया 4 माइनस 2, लेफ्ट और राइट दोनों बिल्कुल सेम सेम आनी चाहिए, तो 4 में से 2 गए, देखिए बिल्कुल सेम आ गई। ठीक है, अब गुणनफल भी बिल्कुल सेम आना चाहिए, संयोग का गुणनफल यानी कि इनकी हमें गुणा करनी है, 4 मल्टीप्लाई -2, और अचर पद कितना, देखिए जिसमें x नहीं होता उसे हम अचर पद कहते हैं, ये वाला यानी कि -8। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है यहाँ पे 1, तो 1 यहाँ पे रखिए। अब देखिए ये कितना 4 दूनी 8, और देखिए -8, देखिए यहाँ पर राइट और लेफ्ट बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है, तो इससे क्या हुआ, ये सत्यापित हो गया, सत्यापित। ठीक है, क्या सत्यापित हो गया कि ये जो हमने अभी रूट निकाले हैं वो सही है। ठीक, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन ये करने हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है और मैं 1-2 दिखाता हूँ, इसमें 7 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप करोगे कुछ मैं कर देता हूँ। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मेथड। पहले हमें फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के लिए देखिए फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कितना आ रही है 4 आ रही है। ठीक, फिर ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें प्लस करके 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके भी 4 आना चाहिए, तो आराम से आप कर लेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ क्या होंगे 2 + 2, क्योंकि 2 और 2 को प्लस करेंगे तो देखिए 4 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ इसके फैक्टर कर देते हैं, देखिए 4s² माइनस के 2s, बाहर माइनस चिन्ह है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है 2s कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा 2s - 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 2s - 1। अब देखिए यहाँ से 2s - 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 2s - 1। अब फैक्टर निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए इनको क्या करना है, 0 के इक्वल रख देना, 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 इधर पहुँच गया, 2 बटे में पहुँच जाएगा, तो जीरोज क्या आ गए 1/2। इस तरह यहाँ से भी बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर, तो s = कितना आ गया 1/2। तो जीरोज क्या आ गए हमारे, जीरोज आ गए यानी कि शून्यक हो गए, शून्यक क्या हो गए 1/2, 1/2। अब इसको हमें वेरीफाई भी करना, तो उसके लिए वही देखिए फॉर्मूला जो हमने अभी बताया था, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको वेरीफाई भी कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला ये लिख गया है, अब इसको वेरीफाई करना, कैसे करेंगे वेरीफाई, जैसे कि अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था। तो शून्यों का योग, शून्यों का योग कितना जो हमने अभी निकाले, तो शून्यों का योग का मतलब 1/2 + 1/2, और माइनस x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ x की जगह क्या आएगा s आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा s का गुणांक, और यहाँ पे s² का गुणांक। इसी तरह से यहाँ भी देखिए क्या आएगा, यहाँ पर अचर पद बटे s² का गुणांक, ये बात ध्यान रखना। तो x का जो गुणांक है वो कितना है यहाँ पे, वो है s का गुणांक है -4, और अपोन में s² का गुणांक कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये आ जाएगा 1/2 + 1/2, यानी कि 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 + 1, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 4/4। अब देखिए कितना हो गया 2/2 = 4/4, तो ये कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ से तो कितना आ गया 1 = 1। बिल्कुल सेम यहाँ भी ऐसे करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि इनकी हम गुणा करेंगे, क्या आए थे हमारे शून्यक 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और इनका अचरपद, अचरपद क्या है यहाँ पर देखिए 1 बटे s² का गुणांक ये है 4। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, देखिए राइट और लेफ्ट बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ आई, यहाँ भी देखिए राइट और लेफ्ट बिल्कुल सेम टू सेम आई, तो क्या हो गया ये सत्यापित हो गया, यानी कि जांच इनकी हो गई सत्यापित। ठीक है, तो इस तरह से आपको सत्यापित भी करनी है यानी जांच भी करनी है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आया था। अब चलिए हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप किसी बहुपद को सरल करें तो उसे मानक रूप में चेंज कर लें। मानक रूप का मतलब यह है कि घटते हुए क्रम में, यानी घातों के घटते क्रम में।
तो यहाँ पे देखिए x की घात 2 है, फिर यहाँ x की घात 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ 0 होता है। तो यानी कि सबसे बड़ी घात वाला लिखना है पहले, उसके बाद एक उससे कम घात वाला, और फिर 0 वाला। 0 वाला यहाँ पे कितना 3x0 या 3 लिख दोगे बस, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं होता तो हम x की घात 0 मान लेते हैं। अब इसके हम गुणन करेंगे जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। तो पहले 6 और 7 3 की गुणा करेंगे, तो 6 और 3 की जो गुणा आई -3 की, वो आएगी 6 तिया 18। यानी कि अब हमें कुछ ऐसा करना है, गुणा करके -18 आना चाहिए, और जो घटा के वो सेविन आए। तो क्या आएंगे घटा के, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो ये बात कह रहा है घटा के आना चाहिए। तो क्या आएंगे 9 दूनी 18, देखिए 9 - 2, ठीक है। घटाओगे तो 7 आ गया, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा, ठीक है। तो ये -3। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करेंगे 6x² माइनस के 9x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 2x, और ये -3। अब देखिए यहाँ से जो है क्या कॉमन है, 3x कॉमन ले लेते हैं। कितना बचा 3 दूनी 6 और 3 तिया ये बचा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेंगे। अब यहाँ से 2x - 3 देखिए कॉमन आ गया, और यहाँ कितना बचा 3x + 1, ये दोनों में से कॉमन आ गया। अब जीरोज निकालने के लिए जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, पहला वाला वो क्या करना, 0 के इक्वल निकालना। जीरोज निकालने के लिए 0 के इक्वल रख देते हैं, ये 3 इधर पहुंच जाएगा, तो x = आएगा 3/2। बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पे 3x = -1 और x हो जाएगा -1/3। तो ये आ गया इसके जीरोज। अब इसको वेरीफाई भी करना, तो वेरीफाई करने के लिए वही सूत्र लगाएंगे जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। तो लीजिए ये आ गया फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम जो है यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो लगा देते हैं, यूज कर देते हैं फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, शून्यों का योग, शून्यों का योग, यानी कि जो हमने अभी निकाले इनका योग, ये है 3/2, और ये प्लस के -1/3, ठीक है। x का गुणांक कितना है यहाँ पे -7, तो -7 यहाँ ऐसे रहेगा, अपॉन क्या रहेगा x का गुणांक कितना है यहाँ पे 6। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम, कितना आएगा 3/2, ये माइनस का हो जाएगा 1/3, और ये -7/6। सोल्व कर लेते हैं, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 तिया 9 -2, और ये देखिए -7/6। तो यहाँ कितना बचा, ये बचा 7/6, और यहाँ आया है -7/6। तो देखो माइनस का अंतर आ रहा है ये, अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस का था, माइनस पहले से ही होता और एक माइनस का ये था, तो यहाँ माइनस का आएगा, तो माइनस आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। अब गुणनफल वाला कर देते हैं। गुणनफल वाला करने के लिए फिर देखिए वही गुणनफल वाला यहाँ पे मैं कर देता हूँ। शून्यों का गुणनफल, तो शून्यों का गुणनफल यानी कि जो अभी हमने निकाले उनका गुणनफल कर लो। गुणनफल का मतलब 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, ठीक है। अचर पद का मतलब जिसमें x नहीं है वो कितना है -3 बटे x का गुणांक कितना है 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 3 से 3 ही कट जाएगा, कितना आया -1/2, और ये कट जाएगा 3 दूनी 6 -1/2। तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, -1/2 = -1/2, ठीक है। ध्यान रखें, तो क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड यानी कि सत्यापित। तो आप इस तरह से इसको वेरीफाइड कर सकते हैं, ये माइनस यहाँ, ठीक है। तो इस तरह देखते हैं इसका चौथा पार्ट। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4th, 5th और 6th पार्ट, ठीक है। यहाँ मैंने ये सोल्व कर दिए पहले से, क्योंकि बिल्कुल सेम 1st, 2nd और 3rd की तरह है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करना है इसको देखिए, पहले हमने इसमें से ये क्वेश्चन है बताया, यहाँ से मैंने 4u कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में कितना बचा u + 2। तो एक बार 4u को 0 के बराबर रखेंगे और u + 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से 4 जो है अपॉन में 0 के बटे में चला जाएगा, तो u = 0 आ गया, और यहाँ से u = -2 आ गया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इस वाले फॉर्मूले की सहायता से, जो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है
ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ, इस फॉर्मूले की सहायता से इसको वेरीफाई करना। शून्यों का योग यानी 0 और -2 को प्लस करेंगे, आया -2। शून्यों का गुणनफल क्या है, x का गुणांक, यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा u का गुणांक अपॉन u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, यहाँ क्या आएगा, u का गुणांक अपॉन u स्क्वायर का। तो u का गुणांक यहाँ पर कितना 8, ठीक, और u स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे 4। ठीक, इस 4 से इसको भाग दे देंगे, 4 दूनी 8 यानी कि -2, वो सेम आ गया। अब ये गुणनफल वाला देखेंगे, गुणनफल करेंगे 0 और -2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, और फिर क्या है अचर पद, अचर पद यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ कोई नहीं, कुछ अचर पद नहीं है तो वहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, अपॉन x का गुणांक कितना है 4, ये वेरीफाई हो गया। बिल्कुल सेम ऐसा ही दूसरा वाला देखिए क्या हुआ है, ये वाला, इसमें क्या करा हमने, इसे 15 को ले सकते हैं, ये लिखा हमने, इसको ले सकते हैं 15 को √15 का होल स्क्वायर। अब ये दो वर्गों के अंतर का सूत्र होता है a + b a - b, यानी a² - b² का। कौन सा फॉर्मूला, a² - b² बराबर होता है a + b a - b। अब देखिए हमने इसका फॉर्मूला क्या है, a + b × a - b, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये वाला a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। तो अब देखिए इसको 0 के इक्वल किया तो जी एक आंसर आ गया हमारा ये वाला, इसको 0 के इक्वेट किया तो दूसरा आंसर आ गया हमारा ये। अब वेरीफाई करना, ये नीले वाला हमने वेरीफाई कर दिया, देखिए इनका योग करा तो 0 आया, ये लगा दिया फॉर्मूला। यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, t का गुणांक बटे t का गुणांक, शून्य गुणनफल अचर पद बटे t का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए योग करा हमने, ये आया, और यहाँ पे x का गुणांक यानी t का गुणांक यहाँ पर शून्य है ही नहीं t वाला पद, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे उसके स्थान पर, ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से दूसरा वाला देखिए गुणनफल करा हमने, दोनों की गुणा की तो ये आ गया -15। अचर पद कितना है यहाँ पे -15। तो देखिए राइट और लेफ्ट सेम आ गई। इसी तरह से जो तीसरा वाला क्वेश्चन है x² 3x² - x - 4, पहले हमने इस 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 है तो ये आ जाएगी -12। अब ऐसे टुकड़े करने की मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए, और माइनस करके, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके 1 आना चाहिए, तो 4 - 3। अब x के अंदर एंट्री कर देंगे, -4x, बाहर माइनस होने की वजह से अंदर का साइन ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिया हमने, यहाँ से कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, 3x - 4, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं जैसा कि हमने बताया था। अब देखिए 3x - 4 दोनों में से कॉमन आ गया, और यहाँ बचा x + 1। एक बार इस 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे। जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 4/3, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, और इसको हमने देखिए ग्रीन वाले से वेरीफाई कर दिया। कैसे भाई, शून्यों का योग यानी कि दिस प्लस दिस, x माइनस का तो माइनस लिख दिया, 16 का आया 1/3, इक्वल टू क्या है, x का गुणांक कितना है यहाँ पे -1। ठीक है, अपॉन x का गुणांक 3, तो माइनस दोनों हो जाएंगे कैसे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए राइट इक्वल टू लेफ्ट आ गया, गुणनफल वाला कर दिया, इनका गुणन की 4/3 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू ये, और देखिए ये भी सेम टू सेम आ गया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दे रखा है। तो शून्यों का योग और गुणनफल हमें दे रखा है, और द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं, यानी कि हमें अल्फा बराबर दिया हो, अल्फा प्लस बीटा, शून्यों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/4, और गुणनफल का मीनिंग क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है -1। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है b/a। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, और जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a। अब देखिए इसकी हम तुलना करेंगे अल्फा प्लस बीटा ऊपर वाले से, तो यहाँ b/a सही है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों में ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के बटे में बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम टू सेम नहीं है, तो हम अगर सेम टू सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बटे में 4 लिखना पड़ेगा। ऐसा तो लिख नहीं सकते, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी 4 से डिवाइड कर दी। ये जरूरी है कि दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हो गया। अब देखिए यहाँ से इनकी कंपेयरिंग कर देते हैं, तो जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो कहेंगे ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब b जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और a हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अब हम यहाँ से अल्फा और बीटा पहले निकाल लेंगे।
अब देखिए जो हमने योग हमें दे रखा था वो ये दे रखा था और फॉर्मूले में ये होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, वो गुणनफल होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखिए ए जो हो गया वो कितना हो गया 4 हो गया, और बी कितना है v इजिकल टू हो गया 1, और इसके देखेंगे ए के सी कितना है, यहाँ पे सी है, सी इजिकल टू हो गया माइनस के 4। ठीक है, ये हो गया ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -4। तो अब यहाँ से दो तरीके हैं द्विघात बहुपद निकालने के। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए पहला तरीका, पहला कि ये जो व्यापक समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें लिख दीजिए। ठीक है, तो ए की जगह जो वैल्यू अभी आपको आई है वो रख दीजिए यहाँ पे 4x², बी की जगह कितना आया 1 आया, और सी की जगह कितना आया -4। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, जीरो नहीं रखेंगे इसमें, क्योंकि द्विघात समीकरण निकालनी होती है तो हम जीरो रखते हैं, अदरवाइज हम इसको जो है ऐसे रखते हैं। तो क्या आ गया, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या, फॉर्मूला हमने जैसा कि बताया था, एक ही तरीका है द्विघात बहुपद। ये होता है x² माइनस क्या था फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, इससे भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये कंडीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा -1। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या है 4, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 4x² माइनस के एक्स और माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर, तो यहाँ पे b की जो वैल्यू थी वो -1 थी, ये भी ध्यान देना, देखिए यहाँ माइनस का था, तो माइनस होने की वजह से जो है यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल आंसर सेम टू सेम आना चाहिए दोनों से। तो 4 क्या है, इधर 0 पहुँच जाएगा, तो क्या आ गया इसका 4x² माइनस एक्स माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो द्विघात बहुपद क्या आ गया, द्विघात बहुपद, दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो द्विघात बहुपद आ गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, जब आंसर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, क्योंकि जब हम बहुपद लिखते हैं तो इक्वल में कुछ नहीं लिखेंगे, अगर समीकरण के रूप में लिखेंगे द्विघात बहुपद समीकरण तो इक्वल में 0 लगाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ जिससे बिल्कुल ये क्लियर हो जाए। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर देखिए दो मेथड है, एक तो आप इस वाले मेथड से कर सकते हैं, या ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए अब मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है, हमें मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1/3। और हम जानते हैं मूलों का जो योग होता है वो होता है -b/a, और जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल अपोन में सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके अपोन में 3 है, लेकिन इसके अपोन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो सेम टू सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हमने पहले किया था, जो यहाँ पर है वही यहाँ होना चाहिए, यानी अपनी तरफ से यहाँ से आपको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेनी। ठीक है, तो अब हम अगर तुलना करें तो तुलना करेंगे तो ए कितना हो गया, ए बराबर हो जाएगा 3, और बी कितना हो जाएगा, बी देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का लिखेंगे, बी हो जाएगा -3√2, 3 को थोड़ा शुरू में लिख लो तो अच्छा लगेगा, और सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या निकालना, द्विघात बहुपद, तो आप द्विघात बहुपद लिख देते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हुआ, ax² प्लस bx प्लस सी, इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ए के स्थान पे जो हमने अभी निकाला ताज़ा ताज़ा वो रख दीजिए 3x², बी के स्थान पे निकाला हमने 3√2x, और सी के स्थान पे निकाला है 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक जो दूसरा तरीका बताया था अगर आप उससे करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, ये फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स इंटू एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, आपको ए बी सी डी निकालने की जरूरत नहीं है, बस अल्फा बीटा जो हमें दे रखे हैं स्टार्टिंग में बस वो रख देंगे आप, √2 एक्स, ठीक है। मूलों का योग रख दिया इंटू मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल कितना है दे रखा है यहाँ पे 1/3। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ भी 1 मान लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3x² माइनस के 3√2 एक्स और प्लस के 1/3। ये एलसीएम ले लिया हमने 3, ठीक है। और ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा, 0 पहुँच जाएगा। तो देखिए दोनों बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आना चाहिए, बस यहाँ लिख देंगे, इसलिए द्विघात बहुपद, क्योंकि बहुपद की बात कर रहे हैं, यहाँ अभी समीकरण है और बहुपद की बात कर रहे हैं तो हम 0 को हटा देंगे, क्या लिख देंगे, इसलिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कितना हुआ 3x² माइनस के 3√2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी 0 नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखें, जब बहुपद लिखें लास्ट में तो 0 नहीं लिखना है। तो इस तरह से जो है हम इसका आंसर को ले सकते हैं। 2 मेथड है, आपको दोनों में से जो अच्छा लग रहा है उससे आप कर सकते हैं। चलिए इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। अब मैं दोनों तरीके से नहीं कराऊंगा, केवल एक ही तरीके से आपको कराऊंगा, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और वैसे होता क्या है, वैसे होता है माइनस का b/a। गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल दे रखा है √5, ठीक है। और वैसे फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूले में होता है c/a। तो अब देखिए यहाँ पे अपोन में बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही होता है, तो बिल्कुल देखिए हर इसका सेम टू सेम है। तो इसका मतलब अब हमें कुछ मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करना, तो हम तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1 और जो b है वो हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस का कोई अंतर नहीं पड़ता 0 पे, और जो c है वो हो जाएगा √5, ठीक। इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हुआ, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a कितना निकाला हमने 1 इंटू x², b कितना है यहाँ पे हमारा 0 इंटू एक्स, और c है √5। तो आंसर क्या हुआ x², क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और √5, ये आंसर है, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं इसका चौथा, पांचवा और छठा सॉल्व कर देता हूँ, आप खुद उसको करेंगे, ठीक है। जैसे खुद करेंगे तो आप उससे बाद में आंसर मिला लें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th मैंने यहाँ पे हल कर दिए हैं, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए हल कर दिए। तो यहाँ पर देखिए मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1, और मूलों गुणनफल यानी c/a दे रखा है 1, अल्फा इंटू बीटा। अब इसकी तुलना हम कर देंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a से, और गुणनफल होता है c/a, जैसा कि मैंने सूत्र आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पर जब हम कंपेयरिंग करेंगे, देखिए अपोन में कुछ नहीं था तो हमने क्या करा 1 लिख लिया दोनों के। तो यहाँ पे a बराबर हो गया 1, ठीक है, और b बराबर हो गया -1, और c बराबर हो गया 1। तो द्विघात बहुपद क्या हुआ, ये फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a के स्थान पे हमने 1 रख दिया, b के स्थान पे -1 रख दिया, c के स्थान पे 1 रख दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए जो पांचवा पार्ट है, मूलों का योग हमें दे रखा है 1/4 और गुणनफल दे रखा है योगफल -1/4 और गुणनफल 1/4, और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और गुणनफल होता है c/a। अब हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए आपके तो अपोन में बिल्कुल सेम टू सेम, अगर नहीं है तो हम कर लेते हैं, अंश और हर को मल्टीप्लाई करके हम इसका जो हर है वो सेम कर लेते हैं। तो यहाँ a जो है वो है 4 और b जो है वो कितना है, यहाँ पर देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस है तो +1 हो गया, और c बराबर है 1। तो द्विघात बहुपद ये x² प्लस bx प्लस c, a की जगह हमने 4 रख दिया, b की जगह 1 रख दिया, और c की जगह हमने रख दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1। यहाँ अपोन में देखिए दोनों के सेम टू सेम होना चाहिए, अब और कुछ तो लिखा है, कुछ नहीं होता तो 1 लिख देते हैं।
अब हम इससे तुलना करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए से इसकी तुलना करेंगे। तो जब हम तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर -4 आ गया, यानी यहाँ पर देखिए चिन्ह अपोजिट है तो माइनस लिखना है, और सी बराबर कितना है, यहाँ पे देखिए 1 है। द्विघात बहुपद ये फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस सी। ए के स्थान पे यहाँ पे 1 रख दिया, बी के स्थान पे -4 रख दिया और सी के स्थान पे 1 रख दिया। तो यहाँ मैंने 2 तरीके आपको बताए हैं द्विघात बहुपद निकालने का, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्नावली 2.2 का हमने फुल सॉल्यूशन आपको दे दिया है। इसके बाद हम कराएंगे प्रश्नावली 2.3 विद फुल बेसिक कंसेप्ट, और वीडियो के लास्ट में इस चैप्टर के अंत में हम बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन की वर्कशीट भी देते हैं, जिसमें बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ये प्रश्नावली करनी जरूरी है। जब ये प्रश्नावली आप अच्छे से करोगे तभी वो वर्कशीट आप कर पाओगे। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।